इतिहास कहानियों का वो संग्रह है जिसमें महान संदेश छिपे हुए हैं। इसलिए इतिहास विषय अपने आप में एक दर्शन है। और उस विषय को समझने के लिए बड़ा यथार्थवादी बनना पड़ता है। यथार्थवादी मतलब प्रैक्टिकल होना पड़ता है। और अगर आप उस विषय को समझ गए तो उस विषय में आपको बहुत कुछ बनाने की क्षमता है। मैं अपने टीचरों को बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे पढ़ाया, जिन्होंने मुझे ये पहलू दिखाया और आज मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अपने समाज, अपने देश, अपने लोगों के काम आ सकूं, इस दुनिया के काम आ सकूं। चुनौतियां बहुत है। कल मेरे एक मित्र ने मुझे फोन किया, बोले कि अवध भाई आप बार बार कहते हैं कि सरकार को सपोर्ट करो, लेकिन मैं अगर सरकार को सपोर्ट करता हूं तो मेरे मित्र फिर मुझे भक्त बुलाते हैं। एक्चुअली इस देश में जो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है वो 70% लोगों की हमेशा से खराब रही है, हमेशा से। नीति और धर्म दो अलग अलग बातें हैं। एथिक्स और रिलीजन। एथिक्स इज रिलेटेड टू सोसाइटी एंड रिलीजन इज रिलेटेड टू इंडिविजुअल। इसलिए जब आप कृष्ण को देखोगे और नीति और धर्म को मिलाओ, अब बुद्ध जो है वो संसार में नहीं है, समाज में नहीं है, इसलिए वो पूरी तरह से धार्मिक दिखाई पड़ते हैं। कहीं झूठ नहीं बोलते, कहीं धोखा नहीं देते, कहीं हत्या नहीं करते। तो एक जो आम मन है वो कहता है सन्यासी तो बुद्ध जैसा होता है। ऐसा नहीं है, वो आधा दर्शन है, आधा। बुद्ध समाज का हिस्सा नहीं है, लेकिन कृष्ण समाज का हिस्सा है। तो वो हत्या भी करेंगे, वो झूठ भी बोलेंगे, वो धोखा भी देंगे। वो कर्म का पहिया जब धरती में फंसेगा तब वो बोलेंगे अर्जुन को कि उड़ा दे। इसलिए आप इसमें उलझना मत कभी। ये जो दुश्मन है ना, दुश्मन ये हर तरफ से हमला करता है। आपने मान लीजिए अब बीजेपी से आपका नीतिगत विरोध है, मेरा भी है। मैं कौन सा बीजेपी से टिकट मांगने जा रहा हूं? मेरे बड़े सारे मित्र बीजेपी में है, हो सकता है ऑनलाइन भी होंगे। 2-4-10 सांसद मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। कल मैंने गायकवाड़ जी का नाम ही लिया, लेकिन मैंने कल आपसे यह भी कहा था और ये मैं बार बार कह रहता हूं कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस डज नॉट मीन्स एनिमिटी। और मैं आज आपको इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कहूंगा कि मैं किसी से टिकट मांगने नहीं जाऊंगा, लेकिन आप डरे ना, आप समझे चीजों को। तो मैंने उनसे कहा कि मित्र, कृष्ण जो है समाज का हिस्सा है, तो वो कहीं नीति का सहारा लेते हैं और कहीं धर्म का सहारा लेते हैं। इसलिए कृष्ण को समझना थोड़ा सा मुश्किल है। मुरारी बापूजी बहुत महान संत है, मैं बड़ा सम्मान करता हूं उनका। वो भी जब वो बेचारे कहीं कहीं नहीं समझ पाए, समाज में अगर रहोगे और समाज का हिस्सा बनकर नहीं रहोगे तब मारे जाओगे। हो सकता है तुम्हारे घर में फोन की घंटी बजे और तुम्हारे घर का कोई बुजुर्ग तुमसे कहे कि कोई पूछेगा कह देना नहीं है। और तुम हो सकता है स्कूल में चैप्टर पढ़ के आए हो कि झूठ बोलना पाप है, अब तुम फंस जाओगे कि यार टीचर ने तो कहा था कि झूठ बोलना पाप है और बाबा जी कह रहे हैं कि कोई पूछे कह देना घर में नहीं है, अब मैं क्या करूं? तो एक साधारण दिमाग मुसीबत में फंस जाएगा और एक समझदार दिमाग कहेगा कि जहां फायदा है वहां झूठ बोलो। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से लड़ रहे थे, वो जमीन पर गिर गया। चौहान ने नहीं मारा उसे कि हम राजपूत हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए। नीति उस आदमी के लिए जो नीति को मानता हो, इसीलिए मैं शिवाजी को बहुत मानता हूं। उन्होंने मुगलों के प्रति कोई नीति नहीं लगाई, कोई धर्म नहीं। बोले ये कौन सा धर्म मानते हैं, ये कौन सी नीति मानते हैं, और वो सफल रहे। और जब हमारे दुश्मन कोई नीति और धर्म नहीं मानते
तो हम, इसलिए आप नीति और धर्म में उलझे नहीं. डोंट गेट कंफ्यूज्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स. रिलीजन इज सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन. धर्म का मतलब है आत्म परिवर्तन और नीति का मतलब है समाज में किया जाने वाला आचरण. एकदम ना घबराएं. तो डेमोक्रेसी कहती है, कौन से डेमोक्रेसी को मानता है चीन? पढ़ो ना उसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री. हमारा दुश्मन किसी नीति को नहीं मानता और हमारे दोनों दुश्मन किसी नीति और किसी धर्म को नहीं मानते. और अगर हमने इनके पक्ष में नीति और धर्म लगाया तो हमारा भी हाल पृथ्वीराज चौहान वाला होगा. इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है. तुम अपनी जगह पर एकदम क्लियर रहो. इथिक्स और रिलीजन के चक्कर में ना फंसे, एकदम ना फंसे. अपने कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर रखें. मेंटलिटियों से बचना बहुत जरूरी है. वो जो जहर फैलाया जाता है समाज में, उससे बचना. शिक्षा, परिवार, समाज. 70 साल तक गांधी जी के नाम पर वोट मांगा गया, अब अंबेडकर जी के नाम पर वोट मांगा जा रहा है. भाई अंबेडकर जी ने दलितों का भला किया, बहुत, एकदम सबका किया. लेकिन राजा राम मोहन रॉय ने नहीं किया. ईश्वरचंद विद्यासागर ने नहीं किया. दयानंद सरस्वती के ऊपर बॉम्ब फेंका गया काठियावाड़ में जातिवाद का विरोध करने के लिए, उन्होंने नहीं किया. सबके बारे में बताओ. मायावती जी 2 सेमेस्टर यूपी की सीएम रही, क्यों नहीं उन्होंने अंबेडकर को सिलेबस का हिस्सा बनाया? क्योंकि उनको पता था कि अगर मैं अंबेडकर को सिलेबस का हिस्सा बना दूंगी तो अपर कास्ट को अंबेडकर के प्रति सम्मान पैदा हो जाएगा. और जब सम्मान पैदा हो जाएगा तब नहीं लड़ाया जा सकता. उस आदमी ने कभी किसी को कुछ कहा ही नहीं. डॉक्टर अंबेडकर ने कभी किसी को गाली दी ही नहीं. लेकिन अगर उसको सिलेबस का हिस्सा बना दिया जाएगा और बच्चे उन्हें पढ़ेंगे तो क्रॉस क्वेश्चन करेंगे. फिर नफरत फैलाना संभव नहीं होगा. फिर नफरत फैलाना संभव नहीं होगा. नफरत सिर्फ बुझे हुए दिमागों में फैलाई जा सकती है. नफरत सिर्फ मरे हुए दिमागों में फैलाई जा सकती है. और मरे हुए दिमाग अंततः मर ही जाते हैं.